जी निघा स्वागत सारे दर्शकों का ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਇਲਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਇਲਸ ਤੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾफ़ी ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਕਾफ़ी ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, किस तरीके दे नाल जावे, किवें वो रिसर्च करके जावे? सब तो पहली जिहड़ी गल आ जांदी है वो आइल्स दी आ जांदी है। एक आइल्स रियलिटी टेस्ट भी चल रहा है। सो सब तो पहला आइल्स रियलिटी टेस्ट की ही गल कर लैंदे। 2 दिन निकल गए, की देखने को मिलिया बच्चों नूं, किहड़ियां प्रॉब्लम्स आ रही ने जिहड़े बच्चे दूजे इंस्टीट्यूट तो पढ़ के? देखिए जी, हमारा अम्बाला कुरुक्षेत्र करनाल में आइल्स रियलिटी टेस्ट हो चुका है और इसमें हज़ारों की तादाद में बच्चों ने मतलब भाग लिया है। और रियलिटी टेस्ट का मतलब ये सेम ऐसा ही माहौल हम क्रिएट करके दे रहे हैं जैसे फाइनल एग्ज़ाम में बीसी और आईडीपी में होता है। जी। तो रियली बच्चों का बड़े डाउट्स थे, मतलब स्कोर भी कम आ रहा था। और फिर हमने बच्चों की एक ओरिएंटेशन क्लास भी ली, बच्चों के डाउट्स भी क्लियर करे, उनको बताया भी कि किस तरीके से आप रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक मौका और आ रहा है स्टूडेंट्स के सामने, जो कि 29 तारीख को दिन फ्राइडे चंडीगढ़ ऑफिस में 35C वेस्टर्न ओवरसीज़ के ऑफिस में आइल्स रियलिटी टेस्ट हो रहा है, जिसमें आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल के सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे जो आइल्स रियलिटी टेस्ट लेंगे। ये उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जो आइल्स करने की सोच रहे हैं या आइल्स की तैयारी कर रहे हैं या बार बार अटैम्प्ट करने के बाद जिनका स्कोर नहीं आ पा रहा है। क्योंकि फाइनल एग्जाम में एक बच्चों का हुआ होता है, एक डर होता है कि भाई पता नहीं क्या होगा। तो उस फियर को, उस हवा को दूर करने के ये आइल्स रियलिटी टेस्ट रखा जा रहा है, जो कि 29 तारीख को हो रहा है। पास्ट में बड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है और बच्चों को हमने मतलब हमें लगता है कि अगर बच्चों के लिए हम कुछ कर पाए हैं तो हमें लगता है कि हम रियली में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बच्चों के लिए, मतलब ये सब कुछ बच्चों के लिए कंट्रीब्यूट है, बच्चों के लिए सल्यूट है, बच्चों के लिए ही सब कुछ है। तो उसी चीज़ को देखते हुए ये 29 तारीख चंडीगढ़ 35C वेस्टर्न ओवरसीज़ के ऑफिस में ये आइल्स रियलिटी टेस्ट है। जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उसमें यूपी, राजस्थान, पंजाब, इवन के बॉम्बे तक के बच्चों ने भाग लिया है। और सेम एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ पे भी वही है। अभी तक काफ़ी बच्चे तकरीबन मोर देन 200 स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो होप्स हो कि ये कुछ टाइम के लिए हमारे पास जो सीटें हैं वो बड़ी लिमिटेड हैं, तो जितना जल्दी आप कर सकते हो तो कर लीजिए जी। हो सकता है कि भाई हम सीटें बहुत जल्दी बंद भी कर दें, तो जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा जी। सो आइल्स संबंधी किसी भी तरह की कोई समस्या, किसी भी तरह का कोई सवाल, किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन तुहाडे जहन दे विच इस नंबर के उत्ते कॉल कर सकते हो। 29 तारीख का दिन जिहड़ा खास रहेगा, चंडीगढ़ पहुँच के इस रियलिटी टेस्ट का हिस्सा बन सकते हो। वो बच्चे जिहड़े आइल्स करने बारे सोच रहे हैं, वो बच्चे जिहड़े आइल्स कर रहे हैं, कोचिंग लै रहे हैं टेस्ट देना, या जिहड़े बार अटैम्प्ट कर चुके हैं पर उन्हां दा जिहड़ा डिज़ायर स्कोर नहीं आ पा रहा, रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरियां कर रहे, उन्होंने खास जिहड़े टिप्स दिते जाणगे इस आइल्स रियलिटी टेस्ट दे विच। सो जिहड़े बच्चे आए सी की देखते सी कित्थे कमी रह जाती एक इंस्टीट्यूट के पढ़ाई दे विच, या की देखते हो जिहड़े अजकल इंस्टीट्यूट जिहड़े मार्केट दे विच आइल्स के नाम के उत्ते जिहड़ियां दुकानां खोलियां जा रही ने, किस तरीके नाल बच्चा उत्थे मिसगाइड हो रहा है या कित्थे बच्चे दे विच कमी रह रही है? देखिए, जब बच्चों का रिजल्ट हमने डिक्लेयर किया तो उसमें एक्चुअल में बच्चे का जो रियल पिक्चर है वो सामने आई। तो वो जब बच्चों से मिले तो बच्चों के सामने एक ही बात थी जी, हम तो जहाँ से कोचिंग ले रहे थे वहाँ हमें तो 6.5 बैंड आ रहे थे, 7 आ रहे थे, लेकिन आपके यहाँ तो 5.5 या 6 बैंड आए। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक ये भी रीज़न है कि जिस इंस्टीट्यूट्स में, जिस आइल्स सेंटर में वो कोचिंग ले रहे हैं फैकल्टी अच्छी नहीं थी, या फिर उनको जो डेमो, जो उनकी जो क्या नाम है अपना जो मॉक टेस्ट होता है सैटरडे को या फ्राइडे को, जिस दिन भी उन्होंने रखा है इंस्टीट्यूट्स में, तो उसमें स्कोर उनको जानबूझ के ज़्यादा दिया जा रहा था या पैटर्न नहीं पता और कॉन्फिडेंट हो। और कई टीचर्स को पैटर्न भी नहीं पता। आपकी बात सच है कि उनको नहीं पता कि वो कौन से 4 पैरामीटर्स हैं अपना रीडिंग राइटिंग को चेक करने के, जिसमें
बच्चों का स्कोर दिया जा सकता है, 5 से 6 बैंड पे कैसे आए, 6 बैंड से 7 पे कैसे आए, 8 बैंड की कैसे मार्किंग करनी है, 9 बैंड की कैसे मार्किंग करनी है। तो टीचर्स को नहीं पता वो 4 कौन से टास्क रिस्पॉन्स है जिनके हिसाब से बच्चों को जो पैरामीटर्स है जिससे बच्चों को स्कोर दिया जाए। तो उन सब का ही रीजंस है कि बच्चे मतलब काफ़ी ऐसे थे कि जो मतलब उनको एक्चुअल पिक्चर इस IELTS रियलिटी टेस्ट में देखने को मिली है। तो मेरी एक्चुअल आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप रियलिटी में आइए, ऐसे ही मतलब हवा में मत उड़िए और इस टेस्ट को जरूर दीजिए ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअलिटी में आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। जी। सो IELTS की गलबात की है, IELTS ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੀਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਕੀ ਬੱਚਾ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਮਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ अगर पर्टिकुलर लोकेशन लेके आ रहा है, लोकेशन नहीं मिल रही, तो कि वो बच्चा मई के लिए कर सकता है? देखिए कुलदीप जी, ये सच्चाई है कि और ये हमें जितना जल्दी डाइजेस्ट करेंगे उतना बेटर है कि आज की डेट में 70-80% सीटें फिल हो चुकी हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी वॉल्यूम में बच्चे बाहर जा रहे हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया या इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से बच्चे जा रहे हैं। तो सीटें लिमिटेड हैं। कॉलेज SPP के अंदर वही 47 है। तो बच्चों को ये चीज़ डाइजेस्ट जितनी जल्दी कर लेंगे उतना बेटर है कि भाई आप अगर जैन में नहीं जा सकते तो मई के लिए अपना अभी से ट्राई करें, क्योंकि अगर यही चीज़ जैन लेके बैठे रहेंगे तो आने वाले टाइम में और समस्या खड़ी होने वाली है। तो आप प्रिपेयर रहिए कि अगर जैन में आपका एडमिशन नहीं होता तो मई इनटेक आपके पास है, सितंबर इनटेक आपके पास है। दुर्घटना से देर भली जी, कोई दिक्कत नहीं। अगर जैन में नहीं हो पा रहा तो आप मई और सितंबर में आप एलिजिबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वीज़ा निकलेगा। बट टाइम पे अपनी सीटें सिक्योर कर लें तो ज़्यादा बेटर है, टाइम रहते अपनी फ़ाइल लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। एंड में अगर फाइल लगती है तो फिर वही सितंबर की तरह रिजेक्शंस आपको देखनी पड़ेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपका जैन में नहीं हो पा रहा तो मई के लिए अभी से अपने कंसल्टेंट्स को बोलना शुरू कर दें कि ठीक है जी, अगर जैन में नहीं हो रहा तो ट्राई फॉर द मई और सितंबर इनटेक। जी, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 17 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ 16 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਅਗਰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟਸ नहीं मिली सी, रिक्वायरमेंट पूरी करता सी इसलिए मई च कर रहा है, गैप का कोई इशू ना पड़े। श्योर, ये तो दिखाई दे रहा है कि नेचुरल सी बात है कि उसको अपनी स्टूडेंट परमिट क्वेश्चनरी में और अपना क्या नाम फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म में ये चीज़ें आप वो भर सकता है कि भाई कितने टाइम से वो IELTS कर रहा है, 12th कब हुई है और उसके बाद कब से अपनी प्रिपरेशन कर रहा है कनाडा की तैयारी के लिए। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो अगर वो इस क्यू में है तो उसको बताना चाहिए। अगर वो बताता है तो एम्बेसी भी काफ़ी बच्चों का ना सवाल भी आ रहा है, बच्चों को दसिया जा रहा है जनवरी नहीं करोगे मई करोगे तो गैप वध जाएगा, तो रिजेक्शन आ जाएगी। जो कोर्स मिल रहा है, जो कॉलेज मिल रहा है, हुणे तो अप्लाई कर लो, भी जल्दबाजी करवाई जा रही है कंसल्टेंट्स वालों। सही मानते हो उस चीज़ को? देखिए, अगर कॉलेज चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके इंटरेस्ट का आपको कोर्स मिलता है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कनाडा ही जा रहा है ना। और रियली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको जैन नहीं मिल रहा है तो मई मिल रहा है, मई में तो सितंबर इनटेक मिल रहा है। आपको अपने फॉर्म में ये चीज़ फिल करनी पड़ेगी। आप तब से स्ट्रगल कर रहे हैं, तब से आप क्यों में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नहीं कि आपको 5-5 साल के गैप हो गए हैं, तो वो चीज़ें गलत है। लेकिन अगर आपको 1-1.5 साल 2 साल इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करते होगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन, पहले आओ पहले पाओ वाली बात है, जितना जल्दी करोगे ज़्यादा बेटर है। वो आपके लिए फाइनल, आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप टाइम पे कनाडा पहुंच रहे हैं, टाइम पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हो, टाइम पे अपनी जो आपकी अपॉर्चुनिटी है वो आप ग्रैब कर रहे हो। पर जल्दी भी एक सही तरीके नाल कीती जावे, भी कोर्स नूं किते ना किते तवज्जो दित्ती जावे। कॉलेज देखा जाए, कई छोटे प्राइवेट कॉलेज विच भी अज जिहड़े ऑफर लैटर्स मंगा के अप्लाई किया जा रहा है, वीज़ा नहीं कर रहे, उस जल्दी नूं तां नहीं आपां सही कह सकते। कुलदीप जी, स्टूडेंट्स के अंदर है ना एक समझ नहीं है, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के अंदर समझ नहीं है। वो शताब्दी में बैठ के आते हैं, डेली रोज जहाज़ में बैठ के सोते हैं, कनाडा लैंड करते हैं। तो ये आपकी बात सच है कि वो मतलब एक जेन्युइन कंसल्टेंट पे कई बार फेथ नहीं करता और एक फेक कंसल्टेंट पे है मतलब फेथ कर लेता है कि चलो एक जेन्युइन कंसल्टेंट उसको जेन्युइन बातें बता रहा है, ठीक है बेटा आप इस कोर्स में ही एलिजिबल हो, इसमें ही आपका वीज़ा आएगा, पर्टिकुलर किसी और कोर्स में अप्लाई करते हो तो आपका वीज़ा नहीं निकलेगा। लेकिन वो ये चीज़ नहीं मानता, वो एक छोटे कॉलेज में या किसी ऐसे कंसल्टेंट के पास फंस जाता है और बाद में रिजेक्शन खा के वापस आता है, तब उसको समझ में आता है कि रियली में उसने बहुत बड़ा गलत किया है। मैं अगर आपको लाइव एग्जांपल
दूँ तो मई अपना सितंबर इनटेक में मेरे ऑफिस से कुछ बच्चे मतलब आइल्स क्लियर करने के बाद इधर उधर गए भी, ठीक है, रिजेक्शन लेके वापस आए हैं कि भैया मेरा वीज़ा लगवा दो। तो वो चीज़ें में थोड़ा सा दुख लगता है कि वो मतलब किसी भी झूठी बात में आके फिर इधर उधर एक अनट्रेन अनएथिकल पर्सन के पास फंसते हैं और रिजेक्शन लेके आते हैं, तब पता लगता है, उसको भी रियलाइज़ होता है कि हाँ यार ये गलत हुआ है। तो ये चीज़ें हैं प्रैक्टिकल ईयर ये रहेंगी। वी आर द ह्यूमन बीइंग, क्योंकि आप बच्चों को 100% सेटिस्फाई नहीं कर पाते, क्योंकि किसी का रिश्तेदार निकल जाता है, कोई झूठी बातों में आ जाता है, किसी का कोई और क्लोज रिलेटिव निकल जाता है, किसी का फ्रेंड निकल जाता है कि भाई किसी का वहाँ से वीज़ा निकला था, ये था वो था, और तब वो अनएथिकल बातों में आके अनप्रैक्टिस वाले बंदे के हाथों में आके रिजेक्शन खा के तब आता है, तो दुख लगता है और लगता है कि रियली अगर ये मतलब ये गलत काम स्टूडेंट्स ने क्यों किया। तो ये चीज़ें हैं हमेशा रहेंगी जी। एक छोटा ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ, ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਜਾਂ परसेंटेज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। कुलदीप जी, अभी मैं तकरीबन 20 दिन में कनाडा में था। मेरे को चांस मिला डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से मिलने का। इवन कि एक कॉलेज की मैं फैम ट्रिप पे भी था, तकरीबन 5 दिन मेरे को कॉलेज ने फ्री एकोमोडेशन, एयरपोर्ट पिकअप, इवन के टिकट भी मेरे को दिए और सारा कॉलेज के बारे में प्रोग्राम्स के बारे में जानने का मौका मिला। तो क्लोजली हम रहे हैं और उसके बाद डिफरेंट अदर्स यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में भी मैं गया। मेरा क्वेश्चन सबसे यही था कि सर कोई जो र्यूमर है इंडियन मार्केट में कि अभी कुछ चेंज आ रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि ऐसा कुछ है? तो वो बोलते हैं जी हमारे नॉलेज में भी ऐसा नहीं, हमें भी ये र्यूमर लगता है। अभी तक रियली ये र्यूमर है, चाहे कल चेंज हो जाए, मैं कुछ नहीं कह सकता, बट अभी तक ना तो हमारे पास इमिग्रेशन से, ना किसी कॉलेज से, ना किसी यूनिवर्सिटी से, ना CI कैंप से, किसी से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कुछ ऐसा रूल चेंज होगा। अभी तक ये सब मिथ लग रहा है। आगे अगर कोई चेंज होगा तो डेफिनेटली वी आर रेडी टू एक्सेप्ट, बट अभी तक ना कॉलेज के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ना इमिग्रेशन आपने कोई पत्ते खुले हैं, बट अगर होगा तो सबके सामने आएगा। शुक्रिया, धन्यवाद सर शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।